Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zalman. Okay. Students, today I am going to teach you first chemistry's first chapter, which is stoichiometry. So, welcome to my video. So, today I am going to teach you from first year chemistry three topics. Number one, mole. Number two, Avogadro's number, and number three, molar volume. मोल जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है. ओके, स्टोइचियोमेट्री इट इज द कैलकुलेशन. इट इज अ कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, किसी भी चीज को की अमाउंट को कैलकुलेट करना, ये हमारे पास आता है स्टोइचियोमेट्री के अंदर. लेकिन जैसे मास को कैलकुलेट करना है, हमें किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, तो ये सारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं ये हमारे पास आती हैं स्टोइचियोमेट्री के अंदर. पहले हम देखते हैं स्टोइचियोमेट्री क्या होती है. स्टोइचियोमेट्री ओके, इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स. के इन केमिस्ट्री अगर आप एलिमेंट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, द कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री किसकी में आती है? वो आती है हमारी स्टोइचियोमेट्री में. ओके, ये कैलकुलेशन हमारी किसी भी चीज़ की हो सकती है. जैसे हम किसी एलिमेंट का, किसी एटम का हम या तो उसका मास निकाल लें, या तो हम किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम निकाल लें, या हम किसी भी एलिमेंट या पार्टिकल के नंबर्स निकाल लें, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स, जो भी होता है, जितनी भी तरह की कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारी आती है स्टोइचियोमेट्री के अंदर. स्टोइचियोमेट्री के अंदर आ जाती हैं. ओके, स्टोइचियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना, स्टोइचियो एंड मेट्रिक. स्टोइचियो का मतलब होता है आपके पास एलिमेंट, एंड मेट्रिक का मतलब होता है कैलकुलेशन. तो ये हमारा बन गया था कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री. ओके, लेट्स डिस्कस नाउ मोल. मोल क्या होता है? मोल इट इज द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मींस कि आपने कैलकुलेट तो कर लिया, मींस अब आपने उसको यूनिट देना है. तो यूनिट देने की आफ्टर से कैलकुलेशन आपने किसी भी चीज को यूनिट देना है, तो वो आपका आता है इन टर्म ऑफ मोल्स में. किसी भी चीज का यूनिट, द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. मोल क्या है हमारा? मोल इट इज द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसको डिनोट किससे करते हैं? मींस रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन. स्मॉल एन, छोटा सा एन हम यूज करते हैं, वो हमारा इंडिकेट कर रहा होता है कि हम मोल की बात कर रहे हैं. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोल होता है हमारा, मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. ओके, ये फॉर्मूला की शॉर्ट फॉर्म बन जाए. शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, छोटा एन, डी इज इक्वल टू मास का छोटा एम आ गया, मॉलिक्यूलर मास का कैपिटल एम आ गया. यूनिट ऑफ मोल इज MOL. ई नहीं आता, सिर्फ हमारा मोल रहता है इसका यूनिट. ओके ओके ओके, तो बुक में हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है. एग्जांपल नंबर 1.1 और एंड एग्जांपल नंबर 2 1.2, ये दो गिवन है. ये दोनों कर लेते हैं. ओके ओके, एग्जांपल नंबर 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 25.5 gram of sodium metal. ओके, ये हमारे पास है क्वेश्चन. सबसे पहले इस क्वेश्चन का बना लेते हैं डेटा. निकालना क्या है हमें? निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, स्मॉल एन, और हमें मास गिवन है सोडियम मेटल का. क्या गिवन है हमें? मास गिवन है स्मॉल एम 25.5 ग्राम सोडियम मेटल. मींस हमें इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, या आपको याद करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास क्या पे शायद गिवन भी हो. वो होता है 23, मॉलिक्यूलर मास 23 AMU. ओके,
डेटा बन गया हमारा। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। वही वाला फॉर्मूला यूज होगा जो भी हमने पढ़ा है, मोल, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। सिंपल एम मास आ जाएगा 25.5, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 23, कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 25.5 डिवाइडेड बाय 23, ये आपका आ जाएगा 1.10 मोल। ये हो गया आपका क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1.1 हो गई। ओके, तो हम अब इसकी एग्जांपल नंबर 1.2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर H2O ब्रेकअप ब्रैकेट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 1.2 या गिवन है calculate the mass of 3.25 moles of water ब्रैकेट में मेंशन है H2O। ओके, मास निकालना है। ओके, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। इस दफा हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मींस हमें नंबर ऑफ मोल्स छोटा n गिवन है 3.25 मोल एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है स्मॉल m एंड हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये आपको याद करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 या फिर 2 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, एडिशन ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 है तो मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, ये आपका हो जाएगा 18 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आ गया आपका। सॉल्यूशन सेम फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं कि as we know that नंबर ऑफ मोल बराबर आता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के। दफा में नंबर ऑफ मोल्स मेंशन है, मॉलिक्यूलर मास मेंशन है और हमें दफा मास निकालना है, तो हम सिंपली यहाँ पे डिवाइड करना जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्मॉल n इनटू कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन थे 3.25, मॉलिक्यूलर मास 18, तो कैलकुलेटर में डालेंगे सिंपल 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हमारा हो जाएगा 58.5 ग्राम। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये बुक में भी यही जवाब आ रहा है इसका, जैसे फर्स्ट वाले का भी यही जवाब आ रहा है, 1.11 मोल्स आ रहा है, लेकिन आपका ये मतलब ओके जवाब। ओके, यहाँ पर हमारे मोल का टॉपिक आई थिंक हो गया हमारा फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एवोगैड्रोस नंबर। ओके, एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है? एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 1 mole of a substance is 6.02 exponent 23, which are called Avogadro's number. The number of particles means किसी भी, अगर आपके पास 1 mole of a molecule है तो आपके पास जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको कहलाएंगे एवोगैड्रोस नंबर। ओके, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and atoms or particles present in 1 mole of a substance or any substance वो हमारा कहलाता है Avogadro's number। Okay, it is named as Avogadro's number after a scientist named it is named after a scientist Emilio Avogadro। It is denoted by means इसको represent किया जाता है Na से, इसकी वैल्यू होती है 6.02 exponent 23। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं
नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये यूज होता है हमारे पास फॉर्मूला में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, एन हमारे पास कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमारे पास जो होता है डिनोटेड बाय होता है कैपिटल एन, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का एन आ गया, एंड एवोगैड्रो नंबर की फॉर्म में आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम इसको खोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास हमने अभी हमारे लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमने अभी प्रूव कर दिया इसको कि हमारा ये नया फॉर्मूला आ गया इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अब क्वेश्चन में आपके पास ज्यादातर मास निकालने को आता है, तो इन टर्म ऑफ मास हम इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस An into number of particles into molecular mass, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर निकल जाएगा। सो फॉर मास, अगर हमें मास निकालने को क्वेश्चन में अगर कहा जाएगा तो हमारे पास हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए हम मास निकाल लेंगे। अच्छा, तो 1 मोल ऑफ सोडियम, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी पार्टिकल का अगर आपके पास 1 मोल गिवन है तो वो आपका बराबर आएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब यहाँ पर इसी को और फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम आपके पास क्या है, एटम है, तो उसके 1 मोल के अंदर भी आपके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स आएंगे। अब वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर H2O, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर भी आपके पास ये, मतलब आप समझो कि जो आपका एवोगैड्रो नंबर है उसका आपका जो ताल्लुक है वो है आपका नंबर ऑफ मोल के साथ। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरह कुछ एवोगैड्रो नंबर होंगे। फिर जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल 1 है, जैसे कि इन तीन केसेस में हुआ है, आपके पास नंबर ऑफ मोल आपके पास सिर्फ 1 है, तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23, आपके पास ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अगर ये हाफ हो जाए 0.5 मींस अगर आपके पास हाफ हो जाए तो आपके पास ये भी हाफ हो जाएंगे, मींस फॉर हाफ इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास हाफ हो जाएगी। ये हमारी हाफ कैसे होगी, ये आपके पास हो जाएगी 3.02 एक्सपोनेंट 23। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ सोडियम है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाफ मोल ऑफ सोडियम तो यहाँ पे ये भी हाफ हो जाएगा, 3.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हो जाएंगे। ओके, उसी तरह मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा, क्योंकि हम जो एवोगैड्रो नंबर है ये आपके पास ये सब के लिए है, ये सब के हर किसी भी कंपाउंड के 1 मोल के हम रिलेशन में पढ़ लेंगे, हम मोल्स के इसमें पढ़ लेंगे इसको। तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी सेम है, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर आएगा। और ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला कह लो, कंपाउंड कह लो, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, जितने भी कंपाउंड हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड आपके पास बराबर आएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब जैसे मैंने आपको हाफ के लिए बताया कि अगर ये हाफ हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों का, जितने मोल ज्यादा होंगे उतना आपको एवोगैड्रो नंबर बढ़ेगा, उसी तरह एवोगैड्रो नंबर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हाफ के लिए 3.02 हो गया। अब ये अगर नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाए, अगर मैं आपको लिख के दूं कि क्या आपके पास जो है वो 2 मोल है, 2 मोल है आपके पास सोडियम के, आपके पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास एवोगैड्रो के नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अगर आपके पास 2 मोल है तो ये भी आपके पास होगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये आपका बन जाएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरह नंबर ऑफ मोल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके पास एवोगैड्रो नंबर उसी तरह बढ़ता जाएगा। जब 3 हो जाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, 4 हो जाए 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है एवोगैड्रो नंबर का। तो अब यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अभी जो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस आपके पास होता है सैंपल ऑफ अ प्योर मेटल, किसी भी मेटल का जो प्योर सैंपल होता है ना उसका, वो आपका होता है सब्सटेंस।
लिखा हुआ भी है अ सैंपल ऑफ अ प्योर मेटल, मतलब किसी भी मेटल का कोई हिस्सा ले लो, छोटा सा भी हिस्सा ले लो, वो आपका सब्सटेंस कहलाएगा। सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं एलिमेंट्स और एक को है एक को हम कहते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ गए, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, आयरन आ गया। हमारी केमिस्ट्री में हमारे पास है टोटल 118 एटम्स। कितने एटम्स हैं हमारे पास हमारी केमिस्ट्री में? 118 एटम्स हमारे पास मौजूद हैं। ओके, अब कंपाउंड्स का लेते हैं। कंपाउंड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड्स में हमारे पास दो दो टाइप ऑफ कंपाउंड, दो एलिमेंट्स के दो यहाँ पे एटम्स थे, एटम्स मिले एलिमेंट्स बन गए, एलिमेंट्स मिले आपके पास कंपाउंड बन गए। कंपाउंड्स आपके पास होते हैं दो टाइप के, आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब आपका मेटल किसी भी मिलते हैं नॉन मेटल्स के साथ। ओके, कि जैसे मेटल आपके पास है सोडियम एंड नॉन मेटल है आपके पास क्लोराइड, जब ये दो मिलते हैं तो आपके पास बनते हैं क्रिस्टल। क्या समझे आप? आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आपके पास तब बनते हैं जब आपके पास कोई मेटल मिलता है नॉन मेटल से, तब आपके पास फॉर्म होता है आयोनिक कंपाउंड। मेजॉरिटी टाइम दे आर क्रिस्टल्स, और इनको फॉर्मूला यूनिट्स भी कहा जाता है, क्रिस्टल्स भी कहा जाता है, फॉर्मूला यूनिट्स भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के बाद। कोवैलेंट कंपाउंड आपके पास तब फॉर्म होते हैं जब नॉन मेटल कंबाइन होता है नॉन मेटल के साथ। तो जैसे आपके पास ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये जब दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे तो आपका बन जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। और ये जो ज्यादातर फॉर्म्स होते हैं, ये ज्यादा फॉर्म करता है आपके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं इसके फॉर्म में। ओके, तो यही था हमारे पास एवोगैड्रोस टॉपिक के अंदर। अब बुक में आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं, तीन एग्जांपल्स गिवन है, 1.3, 1.4 एंड 1.5। ओके, तो कर लेते हैं इनको। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है एग्जांपल नंबर 1.3 फॉर द टॉपिक ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ओके, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 1.3, पेज नंबर 5 पे है। calculate the number of molecules in 610 gram of benzoic acid. और इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C7H6O2। C7H7O2। ओके, सबसे पहले इसका भी हम बना लें डेटा। ओके, डेटा क्या बनेगा इसका? हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने के नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट करना है। मास गिवन है कंपाउंड का बेंजोइक एसिड का, स्मॉल m 610 ग्राम, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे C7H6O2 का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाएगा हमारे पास 122 AMU। ओके, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला यूज होगा, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास गिवन है 610 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 122, एंड एवोगैड्रोस हमारे पास कांस्टेंट होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। सारी वैल्यूज रहेंगी कैलकुलेटर के अंदर। तो हमारे पास का जवाब आ गया है 3.01
exponent 24 molecules. It's 3.01 exponent 24 molecules. ओके बुक से आंसर चेक कर लेते हैं. ओके बुक में हमारे पास आ रहा है 30.01 30.1. ओके ये जवाब ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जवाब ज्यादा बेहतर है. क्यों? क्योंकि यार बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. हमारे पास दो तरह से लिखते हैं हम एक्सपोनेंट को. एक हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक कह रहे हैं हम लिखते हैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो उसके बाद आप लगा दो डेसिमल, वो आपका बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड जो बुक मार्क का मेंशन है 30.1 ये आपके पास है नॉन स्टैंडर्ड. मींस यहां पे दो नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद आपके पास पॉइंट लगा हुआ है. तो ये भी सही है, पेपर में आप ये भी लिखते हैं, ये भी प्रॉपर है, ये भी लिखते हैं, ये भी सही है. लेकिन आप कैलकुलेटर में जब आप डालेंगे वैल्यू तो आपके पास यही आ रहा है जो कि आपके पास ठीक है. ओके तो हम इसकी अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. ये वाली हो गई है. एग्जांपल नंबर 1.4. कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 exponent 24 atoms of gold. Molar mass of gold is 1.197 gram per mole. ओके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोलर मास क्या होता है. मोलर मास हमारे पास जब भी हमारे पास जो होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, उसका हमारे पास यूनिट होता है एएमयू. जब हम उसको एएमयू से कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो वो हमारा बन जाता है मोलर मास. मैं आपको लिख के बताता हूँ. एटॉमिक मास, molecular mass and formula mass. इसका हमारे पास जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है AMU. जब हम इस AMU को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो ये हमारे वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाता है उसमें जो ये हमारा क्या आता है मोलर मास. चीज सेम ही है, ये भी आपका एटॉमिक मतलब बात वही बना तो यूनिट एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको, ये आपका बन गया मोलर मास. बस छोटी सी बात है इस सवाल में. तो ये ओके डेटा बना लेते हैं. अच्छा मोलर मास ऑफ गोल्ड इज ग्राम पर मोल. ओके डेटा बना लेते हैं सवाल का. हमारे पास गिवन है मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ गोल्ड. हमें निकालना है मास ऑफ गोल्ड. मास ऑफ गोल्ड मींस AU, गोल्ड इसका शॉर्ट फॉर्म है. निकालना है ऑफ एटम. नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है कितने 4.39 exponent 24 atoms ये मैं मेंशन है. एंड मोलर मास भी गिवन है, मींस मॉलिक्यूलर मास. एक ही बात है, बस उसके यूनिट का चेंजेस है. मोलर मास कितने गिवन है 197 ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल. ओके ओके डेटा बन गया है. सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं. ओके सॉल्यूशन क्या बनेगा. ओके हमें निकालना है मास. अब हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमारा नंबर ऑफ एटम्स जो के बराबर था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर. फॉर्मूला वाला सर फॉर्मूला बना के दिखाया था इसका कि नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. मैं बार बार बता दूं ताकि ना ये आपको आपका रिवीजन हो जाए और आपको ज़्यादा अच्छा दिमाग में बैठे. ना मुझे तो इसका मास का फॉर्मूला डायरेक्ट है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकता हूं. तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि ना आपको याद मतलब आपको याद रखना आसानी हो जाएगी. तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास
इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब हमें यहाँ से मास निकालना है। जैसे कि पहले आपको मैंने रिलेशन भी दिखाया था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, मोलर फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर मास का ही है। ओके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो सॉरी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड, लाइक दिस। फॉर्मूला हमारा नया फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा बनेगा मास का डिवाइड हो रहा था बनेगा मल्टीप्लाई हो गया नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में चल रहा है एवोगैड्रोस नंबर। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 4.39 एक्सपोनेंट 24, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास 197, एंड एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। सबसे पहले 4.39 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 197 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका मास का 1436.59 ग्राम्स आ गया मास। मुझे इसका बुक में क्या चेक कर लेते हैं, बुक में क्या जवाब आ रहा है इसका। ओके, यहाँ पर बुक के अंदर आई थिंक बुक में थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में आपके पास ऊपर मेंशन है 4.39 एक्सपोनेंट 24, लेकिन नीचे यूज कर रहे हैं एक्सपोनेंट 4.39 एक्सपोनेंट 22, तो जवाब में इसीलिए आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको एक्सपोनेंट 22 अगर आप यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से भी जो बुक में मेंशन है सेकंड वे मैं उससे भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास बुक में जो वैल्यू यूज हो रही है नंबर ऑफ एटम्स की, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन 24 था तो मैंने 24 मेंशन लिख लिया है कि यहाँ पे। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पेपर में आपके पास एक ही जो आपके पास जब डेटा में क्वेश्चन में गिवन होगी ना आपने वही यूज करनी है। एक टाइपो एरर आ गया है थोड़ा सा, ये इंशाल्लाह आपके पास क्वेश्चन में से कोई एरर नहीं आएगी। 4.39 एक्सपोनेंट 22 into 1.97 divided by 6.02 एक्सपोनेंट 23। वही सेम चीज करेंगे, सारी वैल्यूज जाएंगी कैलकुलेटर के अंदर। 4.39 एक्सपोनेंट 22 मल्टीप्लाई बाय 197, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो आप यहाँ पर आपका फुट वाला जवाब आ गया है 14.36 ग्राम। ओके, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 1.5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। मींस हमें एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ओके, इजी क्वेश्चन है, डेटा बना लेते हैं इसका। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्जांपल नंबर हमारे पास ये 1.5 है। डेटा बना लेते हैं सबसे पहले इसका। डेटा में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और हमें गिवन है एटम्स।
नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है कितने 2.35 एक्सपोनेंट 25 ओके। और डेटा में एल्यूमिनियम मेंशन है, मींस हमें ये जो दे रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें मेंशन करना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम वो हमारे पास होता है 27 ओके। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ओके फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ओके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स का, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ये हमारे बराबर थे नंबर ऑफ मोल्स के इनटू एवोगैड्रोस नंबर के। ओके नंबर ऑफ एटम्स की मेंशन है, एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट याद है तो सिंपली नंबर ऑफ हमारा ये फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा लाइक दिस, नंबर ऑफ एटम्स divided by Avogadro's number. Number of atoms mentioned is 2.35 exponent 25 divided by 6.02 exponent 23. कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 2.35 exponent 25 divided by 6.02 exponent 23, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 39 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये हो जाएगा जवाब, बिल्कुल भी यही जवाब आ रहा है। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट इज वन ऑफ द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ लीड पेंसिल्स। ओके ग्रेफाइट हमें पता है कि ना क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन के हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, जो मेजर दो हमारे पास फॉर्म्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दो मेजर फॉर्म है, एक डायमंड है और एक हमारा ग्रेफाइट है। ओके ग्रेफाइट आपका वो उसकी लेड पेंसिल्स में यूज होता है। अब हमसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ओके डेटा बना लीजिए सबसे पहले, सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, मुद्दा सेल्फ असेसमेंट। डेटा how many number of carbons, how many atoms of carbons means number of atoms निकालने हैं, number of atoms निकालने हैं और क्या गिवन है, मास गिवन है 360 ग्राम एंड और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके ओके ग्रेफाइट मेंशन है, मतलब ग्रेफाइट भी एक तरीका का कार्बन ही होता है, तो मींस हमारा जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो हम ले लेंगे 12, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा 12 AMU। ओके डेटा हमारा रेडी हो गया, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के अलावा हमारा मास भी है, हमारा मॉलिक्यूलर मास भी है। सिंपल हमारा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, n डिवाइडेड बाय मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास मेंशन है 360
molecular mass given है 12, ये 12 1 जा 12 12 3 जा 36 तो 0 कॉपी। हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो आ गए 30। अब हम इन मोल्स से निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का भी सिंपल फॉर्मूला है n into Avogadro's number। मोल्स हम जब निकाले 30 और Avogadro's नंबर हमारे पास कांस्टेंट होता है 6.002 एक्सपोनेंट 23। तो लिख लेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर में जाके वैल्यूज की 30 into 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आ गई है कैलकुलेटर में 1.8 एक्सपोनेंट 25 atoms of graphite। ओके तो हमारे पास इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम होता क्या है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.14 डेसिमीटर क्यूब और 22.14 लीटर। ये हमारा मोलर वॉल्यूम होता है। मींस 1 मोल ऑफ अ गैस, जैसे हमने पहले एवोगैड्रो में पढ़ा था कि जब हमारा 1 मोल ऑफ अ एनी कंपाउंड वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, वो हमारा ऑब्टेन करता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। लेकिन मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम हमारे पास गैस 1 मोल ऑफ एनी गैस जब आप उसको एसटीपी पे रखोगे, एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है हमारा स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी पे जो जितना भी वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी वो आपके बराबर आएगी 22.14 डेसिमीटर क्यूब के और 22.41 लीटर्स के। यही आपका मोलर वॉल्यूम। ओके, अब मैं आपको बता दूं एसटीपी क्या होता है। एसटीपी आपके पास होता है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड आपके पास टेंपरेचर होता है 0 सेल्सियस और 273 केल्विन टेंपरेचर होती है। और आपका स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर और 760 टॉन। ओके, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है 22.1 पर डेसिमल क्यूब की, हम निकालते कैसे हैं? हम निकालते हैं इसकी स्टैंडर्ड टेंपरेचर, इन वैल्यूज को यूज करते हुए निकालते हैं। अब आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में एक फॉर्मूला PV nRT, यहीं से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वॉल्यूम की। एंड नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स 1 होते हैं। और तो जैसा मैंने अभी आपको बताया PV nRT, जब इसकी वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में ऊपर देखा 1 है। और जब भी आप आगे पढ़ोगे वैल्यू परसेंट होगी 0.08314 टेंपरेचर या ये रखेंगे 273 केल्विन और प्रेशर आप लिखना है तो डिवाइड होगा या प्रेशर आप कर लेना 1। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 22.41 डेसिमीटर क्यूब। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं मोलर वॉल्यूम, मींस मोलर वॉल्यूम। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि मोलर वॉल्यूम जो है वो आपके मोल से रिलेशनशिप में है, मतलब इसका कोई ना कोई ताल्लुक है मोल से। जैसे मोल से अगर बढ़ेंगे कि अगर मैं कि जैसे मैंने कहा कि किसी भी गैस का जो 1 मोल है वो 22.14 डेसिमीटर क्यूब की वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, किसी भी गैस का 1 मोल। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 2 मोल्स ये भी डबल हो जाएगा, मैं बोलूं 3 मोल्स ये वैल्यू की मिल जाएगा 3 होगी। तो इसका हम बना लेंगे, तो हम इसका बना लेते हैं एक फॉर्मूला। तो मोलर वॉल्यूम का हमारे पास बन जाएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, इसको क्योंकि हमारा एसटीपी पे लिखा हुआ है, मतलब हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज भी उसको यूज करनी है इसके अंदर, तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी। इसका जो फॉर्मूला बनेगा इन रिलेशन विद मोल्स वो हमारा बनेगा वॉल्यूम एट एसटीपी, जो कि बराबर आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई बाय 22.14 डेसीमीटर क्यूब के ओके क्या हमारे पास बन गया इसका फॉर्मूला इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ओके अब बुक में देख लेते हैं इसका कोई क्वेश्चन गिवन है या नहीं हमारे पास एग्जांपल गिवन है 1.6 एग्जांपल नंबर 1.6 हमारे पास है इसी टॉपिक की अगेन एग्जांपल नंबर 1.6 जो कि है हमारे पास what volume of oxygen gas is occupied by 1.5 mole at STP okay इजी क्वेश्चन डेटा बना लेते हैं पहले इसका सिंपली वॉल्यूम निकालनी है ऑक्सीजन गैस की वी निकालना है नंबर ऑफ मोल्स मेंशन है भाई स्मॉल एन में मेंशन है 1.5 मोल एंड हमें एसटीपी पे निकालना है ओके 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 फॉर सॉल्यूशन हेडिंग लगा लेते हैं फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर आएगी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब के वॉल्यूम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स मेंशन है 1.5 इनटू 22.41 जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में समझाया था कि 1 मोल के लिए तो आपके पास 22.41 है लेकिन अगर चेंज हो जाएगी वैल्यू तो ये भी वैल्यू चेंज होगी तो डायरेक्ट रिलेशन है इसका तो कैलकुलेटर में क्या आएगा हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41 इसका हमारे पास जवाब जो हमारा वॉल्यूम आई है वो आई है हमारे पास 33.615 डेसीमीटर क्यूब ओके ओके तो सो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो समझ ना आया हो सो फील फ्री टू कमेंट डाउन आई ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर क्वेश्चन थैंक्स फॉर वाचिंग